ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बलिया की, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बिहार की तरह यूपी में भी शराब बंद करने की सरकार से मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। बलिया में शराब की बिक्री को लेकर संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बिहार की तरह यूपी में भी शराब बंद करने का अपने ही सरकार से मांग की है। फेफना थाना क्षेत्र के मिड्ढा गांव के पास एक ही निजी स्कूल के पास खुली शराब की दुकान को बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने खुद कराया बंद। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि स्कूल प्रशासन ने स्कूल के सामने शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया था, जिसका वो खुद संज्ञान लेकर अपने भाई की दुकान में खुल रही शराब की दुकानों को बंद करवा दिया है। अब वो अपने स्कूल का प्रचार करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर अधिकारियों और मंत्री से मिल रहे हैं। जानते हैं जिला उपाध्यक्ष बीजेपी सुरेंद्र सिंह ने और क्या कुछ कहा। वो स्कूल की प्रबंधक नहीं है, वो स्कूल की एक किराएदार है। वो जो बोर्ड लिखा हुआ है उसकी वो प्रबंधक हो सकती है। दूसरी चीज़ कि जस्ट ये ज़मीन उनसे 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है, लेकिन ये लछराम ब्रह्म बाबा के स्थान के समीप है। और लछराम ब्रह्म बाबा के स्थान को मिड्ढा ही नहीं, इधर 50 गांव के लोग बहुत ही मानते हैं, बहुत ही उनको सम्मान देते हैं। आप देखे हैं कि बहुत ही परिश्रम से उनकी ज़मीन को बचाया गया। बहुत सारे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हैं, कई लोगों के घर भी उन्हीं के स्थान में हैं। मैं एक मुकदमा किया हूँ डीडीसी के यहाँ, अगर वो मुकदमा इनके कृपा से अगर जीत गया तो स्कूल का आधा हिस्सा टूट जाएगा। तो लछराम बाबा के स्थान में गलत तो वो करती हैं कि उसमें शौचालय बच्चों से करवाती हैं उनके स्थान में। हम लोग थूकते नहीं हैं। इनार उनके कब्जे में है, इनार में लेट्रिन का पाइप वो लोग लगाए हैं। ये जांच का विषय है। मैं नहीं चाहता था कि ये सब हो। उनके आरोप का खंडन बताइए। जब उनके आरोप का खंडन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये मेरे छोटे भाई की ये दुकान है, यहाँ पर ईंट भट्ठा का वो काम होता है। ईंट भट्ठा मतलब जो सीमेंट का बनता है। मैं इनको परसों नरसों ही मना कर दिया था कि अगर वहाँ पर किसी के द्वारा आप किराए पर दे रहे हैं तो आप किराए पर नहीं देंगे। और ये परसों से ही ये दुकान रद्द मानी गई है। मैं कह दिया था कि ये दुकान यहाँ पर नहीं खुलेगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां पुलिस ने एक शख्स को अपने ही भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। देखिए मामला क्या है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश के क्रम में जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जखौरा पुलिस के द्वारा मुकदमा संख्या 86/2025 में वांछित पूरन लोधी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा, जिसने अपने भाई रतन लोधी को घरेलू झगड़े के कारण पत्थर पर पटक कर हत्या कर दी थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक रतन लोधी मेरा सगा छोटा भाई था। छोटी छोटी पारिवारिक बातों के कारण मेरा झगड़ा रहता था। घटना के दिन अत्यधिक शराब के नशे में मेरा झगड़ा भाई के साथ हुआ और मैंने उसके ऊपर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या में उपयोग पत्थर भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राहुल राठौर, उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार, कांस्टेबल चंद्रकांत शामिल रहे। कस्बा नदी मोहल्ला में दो सगे भाइयों रतन लोधी और पूरन राजपूत के बीच में जो है शराब के नशे में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें पूरन लोधी जो बड़ा भाई है इसके द्वारा अपने छोटे भाई को पत्थर मार दिया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस संबंध में थाना जखौरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के अथक प्रयास से आज अभियुक्त पूरन लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल पत्थर भी बरामद कर लिया गया है। आज इस अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर भी ललितपुर से है, जहां भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराकर प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट।
ललितपुर के घंटाघर के पास नगर पालिका परिषद प्रांगण में पार्षद मनमोहन चौबे सहित ललितपुर के गणमान्य नागरिक पिछले 12 दिनों से भूमि संरक्षण विभाग में चल रहे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और कागजों की हेराफेरी व भूमि संरक्षण विभाग के पुराने कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में आवाज उठाते हुए बैठे हैं। अनशन पर 12 दिनों में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और कोई भी राजनीतिक नेता नहीं आया मिलने। वहीं 13 दिन प्रदर्शनकारियों ने करवाया मुंडन और दी चेतावनी। आमरण अनशन की उन्होंने मांग की कि 8 बिंदुओं पर जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई करने तथा करोड़ों रुपए के कमान करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सबसे सख्त कार्रवाई रिकवरी करवाए जाने की। धरना प्रदर्शन है और वहीं पर कितने दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन? जी नमस्कार पार्षद महोदय, पत्रकार महोदय जी, मैं पार्षद वार्ड नंबर 15 गांधीनगर से नगर पालिका परिषद से हूँ। मैं भूमि संरक्षण विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठा हुआ हूँ। आज अनशन का 12वां दिन है। जिले का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमारे लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी पिछले वर्ष भी हम लोग भूमि संरक्षण विभाग के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। जिलाधिकारी महोदय ने CDO के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई थी। उस जांच कमेटी में पूर्व BSA दोषी पाया गया था, लेकिन उस रिपोर्ट पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उसको सस्पेंड किया गया। कब हुई थी? पिछले वर्ष हुई थी, फरवरी में हुई थी पिछले वर्ष जांच। उसमें क्या निर्णय आया था? उसमें ये आया था कि पूर्णतः दोषी पाया गया था BSA भूमि संरक्षण अधिकारी। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उसके ऊपर अभी हमारे संज्ञान में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमने जब जानकारी की तो ये बताया कि इनकी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और शासन में इसका मामला पेंडिंग है। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो हमारा ये कहना है प्रशासन से कि जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आपने शासन को भेजी है वो हम लोगों को निर्गत करा दीजिए। मीडिया के मार्फत उसको बताएंगे कि दोषी पाया गया था। जी, और वहीं पर जो 8 बिंदु हैं, इन बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु हैं जो कि आपने भूमि संरक्षण विभाग पर लगाए? ये सारे बिंदु हैं जो 8 जो हमने आपको ज्ञापन के तौर पर दिए, सारे भ्रष्टाचार के बिंदु हैं। और इन सब में ये साबित हो रहा है कि उसने फर्जी पेमेंट निकाला हुआ है। कुलदीप मानचित्र पत्रकार द्वारा पत्रावलियां गायब कर दी, करोड़ों रुपए का इसमें भ्रष्टाचार है। ये चंदन सिंह और जनता है, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रमुख पाटीदार हैं जिसने सलगन और खितवाल बाला बेट खेत तालाबों में फर्जी सत्यापन करके करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया। इसी तरीके से बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें इससे खुलेआम बंदर बांट कर रहे हैं। धरातल पर कोई योजना नहीं है, सिर्फ कागजों में इसका भुगतान हो रहा है। 12-13 दिन हो चुके हैं आपको। जी। कोई अधिकारी आया आपसे पूछने? जी, अभी तक कोई अधिकारी धरना स्थल पर मौजूद नहीं आया। आज हम लोगों का सामूहिक सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये के खिलाफ हम लोग आज सामूहिक मुंडन कार्यक्रम रखे हुए थे, जिसमें भी प्रशासन द्वारा खबर आई है कि नहीं, वो आपकी बात सुनने के लिए अधिकारी को भेज रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि आते हैं तो ठीक है, वरना हम लोग सामूहिक मुंडन कराएंगे भी। सामूहिक मुंडन रहेगा तो? जी, अगर अधिकारी नहीं सुनता है और नहीं बात मानता है और भ्रष्ट BSA के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहमत नहीं होता है तो अभी कुछ देर बाद हम लोग यहाँ सामूहिक मुंडन कराएंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षकों ने बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद शाहजहांपुर के कलान में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान के तहत कंपोजिट विद्यालय खजूरी विकासखंड कलान में नवीन शिक्षा सत्र के शुरू होते ही मंगलवार को शिक्षक धर्मेंद्र पाल सत्यवीर सिंह ने प्रथम दिन आए हुए सभी स्कूली बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया। इसी के साथ तहसील कलान के सभी स्कूल अपने तय सीमा पर खुले। स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षकों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। स्कूल को रंगोली गुब्बारों से सजाया गया। प्रवेश उत्सव के तहत अलग अलग आयोजन हुए। वहीं स्कूल चलो अभियान को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी सतीश मिश्रा ने स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंगलवार से स्कूल चले हम अभियान शुरू हो गया है और ये अभियान 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा। और इस मौके पर शिक्षिका मीनाबाई, चंद्रकेश शर्मा, सत्यवीर सिंह सहित कई शिक्षक व ग्रामीण मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर प्रदर्शन की दिखाएंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि ये प्रदर्शन किस प्रकार हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान की आग पहुंची सुल्तानपुर। आधा दर्जन संगठनों ने किया प्रदर्शन। रामजी लाल सुमन का फूंका पुतला पूर्व जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, राम प्रकाश सिंह, गुड्डू, चंद्रभान सिंह, विपिन सिंह, बसंत सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, अमित कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह एडवोकेट समेत आधा दर्जन संगठनों ने प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब को महान बताने वाले बयान के बाद देश में चर्चा शुरू हुई थी। यूपी के सीएम ने अबू आजमी को ठीक करने के बयान के बाद भड़की आग। पूरे देश में औरंगजेब को लेकर गर्म हुआ सियासी माहौल। संसद में रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को बताया था गद्दार, तो राजनीति में भूचाल आ गया। महान योद्धा राणा सांगा के समर्थन में उतरी करणी सेना समेत कई संगठनों ने आगरा स्थित उनके आवास पर प्रदर्शन किया था। वहीं तोड़फोड़ का भी आरोप लगा था। आक्रोशित सामाजिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को
संबंधित ज्ञापन सौंपा। रामजी लाल का फूका पुतला मौके पर पहुंचे नगर कोतवाल नारद मुनि सिंह दलबल के साथ मौजूद। महान योद्धा पर अमर्यादित, आपत्तिजनक एवं राष्ट्र विरोधी वक्तव्य को लेकर राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विदुषी सिंह ने मांग पत्र करणी सेना भारत, श्रीराम सेना, हनुमत युवा वाहिनी, क्षत्रिय कल्याण परिषद, राजपूताना शौर्य फाउंडेशन, विश्व हिंदू महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, कुश उत्थान सेवा समिति के दर्जनों सदस्य रहे मौजूद। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।